राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही तो पढ़ाना होगा। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। दोस्तों, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है, समझ नहीं आती, और आती भी है तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं? भैया परपेंडिकुलर कहाँ होता है, बेस कहाँ होता है, हाइपोटेनस कहाँ होता है? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर, जहां पर हम कॉन्सेप्ट को निचोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से फील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर रहे होंगे जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं, और तैयारी इस लेवल से इस लेवल तक ले जा रहे होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आज मैथ की कहानी हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम आदित्य है, मैं आप सभी को साइंस और मैथ पढ़ाता हूं। ठीक, तो आज देख लेते हैं क्या कवर करने वाले हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, आज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझेंगे। मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता ना, मैं पूरा फील करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप सबको क्या करना होगा, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना होगा और जो मैं बताऊं उसको नोट कर लेना होगा। ठीक, और इस बात की प्रॉमिस मेरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, और साइड आइडेंटिफिकेशन, ये सब हम लोग बेसिक से जानेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, और बाकी पाइथागोरस थ्योरम। बहरहाल ये सब कहोगे नए नए टॉपिक कहां से लाए, देखो मैं एक एक टॉपिक ब्रेक्स डाउन करके पढ़ाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे हैं ही, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो लाइन से शुरू करते हैं। आज माँ के लिए दो लाइनें हैं, ठीक, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। ठीक, देखो, मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को फील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। जैसे आप लोग फील कर रहे होंगे कि क्लास 10 का एक चैप्टर है, ठीक, तो उसी प्रकार मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो है ही, लेकिन 11 12th में जाकर और ब्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, मतलब एक शाखा है। जैसे एक पेड़ होता है ना, जैसे मान लो ये एक पेड़ है तो एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, उसी प्रकार एक शाखा ट्रिग्नोमेट्री है मैथमेटिक्स का। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि दो वर्ड्स में डिविजिबल होता है। डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, ग्रीक वर्ड दो वर्ड है, देखो, जो कि ट्रिग्नोन है और एक मेट्रोन है। भैया ये क्या है, जो ग्रीक वर्ड है वो थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इसीलिए हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स तो समझ में आता होगा ना, ट्रेंगल्स। ठीक, क्लियर। और अगर बात करते हैं मेट्रोन का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट होता है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। क्या समझाया हमने कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड का मतलब अगर जाने तो क्या होगा कि ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ट्रिग्नोन और मेट्रोन शब्द जो है उसको अगर हम लोग देखते हैं अपने लैंग्वेज में तो उसका मतलब होता है ट्रेंगल्स, और इसमें क्या होता है, मेजरमेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें हम मेजरमेंट करेंगे ट्रेंगल्स का। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई पूछे सिंपल से शब्द में तो दो मतलब एक सेंटेंस में बता देना कि द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रेंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी साइंस है जहां पर हम ट्रेंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एंगल्स पर बेस्ड रहता है और साइड्स पर बेस्ड रहता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो एक बार एक मिनट में मैं रिकैप दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, जहां पर हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड का मतलब तो वो ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है, जो कि ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रेंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो द साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्रेंगल दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं आप सबको का बेस मजबूत कर रहा हूं कि मतलब आप लोग 11 12 में अच्छे से करें। देखो मार्क्स तो आ जाएंगे, देखो मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है। ठीक, और बड़ी बात मार्क्स लाना नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप आगे के लिए कितना प्रिपेयर हो रहे हैं वो मायने रखता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है 80% लाया समझकर, कोई स्टूडेंट है रट कर लाया 95%, तो 80% ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू 95। क्लियर, बहुत बढ़िया।
तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं ट्रिंगल्स के बारे में, कहां कहां से कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझा, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट को फील किया, लेकिन थोड़ा सा और लेवल को अप करते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं और मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, जैसा हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स होता है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स में हम लोग को कौन कौन से चीजों पे बात करनी है। तो एक तो साइड्स है, क्या भाई, एक तो साइड्स है और दूसरा एंगल्स है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब भैया अभी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन अब पूरा आएगा। कैसे आएगा देखो, यहां फोकस करना, यहां ना करना, यहां करना, यहां ना करना। जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। मान लीजिए मैंने कोई लाइन को बनाया, मान लीजिए ये ओए एक लाइन है। अब मेरे दिमाग में एक नई आइडिया, नया विचार जागा कि मैं इसको इसी के ऊपर खड़ा कर देता हूं, एकदम सेम। ठीक, खड़ा करने के बाद क्या हुआ, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पहले जमीन को एकदम प्लेन करते हैं, बराबर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दीवार बनाते हैं, फिर कोना बन जाता है। तो उसी प्रकार मेरे भाई ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद छत भी तो डालेंगे घर बनवाने के बाद। तो छत जब डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक नए शेप का निर्माण होता है जो कि ट्रायंगल कहलाता है। भैया इतना बेसिक समझा दिए। बिल्कुल भाई, मैं आपको बोर्ड लेवल का नहीं, बोर्ड के और अपर लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में हो सकता है कभी किसी वजह से नंबर ना आए, हो सकता है, लेकिन लाइफ में आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, आप याद करेंगे कोई था जो बता रहा था। ठीक, देखो मैंने बताया ट्रायंगल कैसे बनता है। अब ट्विस्ट यह आता है, अब मेन इंफॉर्मेशन अभी दूंगा, देखो ध्यान समझना। ये मान लीजिए ए ओ बी एक ट्रायंगल है। ठीक, ठीक कि बिल्कुल क्लास 8 9th में टीचर्स बताते थे भैया कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है। बिल्कुल भाई, ये ठीक भी था, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे रेशियोज भी पढ़ने वाले हैं। तो जिससे क्या होता है कि एंगल्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपो होगा। मैंने क्या बोला, एंगल्स के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपो होगा। जैसे मान लो मेरे भाई, मैंने इसको मान लिया एंगल थीटा। थीटा है, ये क्या होता है, जैसे मेरे भाई हम लोग वेरिएबल एक्स वाई मानते थे, जेड मानते थे, ए मानते थे, उसी प्रकार मेरे भाई एंगल थीटा भी है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि यूज होता है खास करके। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस को कैसे डिसाइड करते हैं। अब मेरी पहली बात को ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। थीटा के जस्ट सामने वाला, मतलब कोई भी हो एंगल हो, जस्ट सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाला, क्या बोला मैंने, कोई भी एंगल हो जस्ट उसके सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाली साइड, जस्ट उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या भाई, परपेंडिकुलर। मैं लिख दे रहा हूं, नहीं कहोगे भैया लिख नहीं रहे हो, आप कह रहे थे अच्छे से पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा भाई बिल्कुल। देखो परपेंडिकुलर हो गया। अब दो चीजें बची, एक बेस बचा, एक हाइपो बचा। कैसे हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। अब भाई दोनों में एक ना एक तो होगा ही, लेकिन अब तुक्का थोड़ी लगाना है, कॉन्सेप्ट फील करना है। तो मेरे भाई दो लाइन की मदद से जो एंगल बन रहा उसमें से एक तो या तो हाइपो होगा या तो बेस होगा। तो कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, देखो हाइपो जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो बड़ी होती है। तो जो बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपो बोलते हैं, और जो छोटी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। और बेस का अच्छा नाम क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। क्लियर, बहुत बढ़िया। और इसका और अच्छा नाम क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। क्या मैंने बोला, 1 मिनट के अंदर मैं रिकैप करवाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, ये ट्रायंगल है, एंगल्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपो है। कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने क्या बोला कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल्स जो जिन दो लाइनों की मदद से एंगल्स बन रहा हो उनमें से या तो एक हाइपो होगा या तो एक बेस होगा। कौन सा हाइपो होगा, कौन सा बेस होगा, तो जो लंबी साइड हो, जो लॉन्गेस्ट साइड हो उसको हम हाइपो बोलते हैं, जो छोटी साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एडजस्ट हो जा रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। कहोगे भैया ये तो समझ में आ गया, अगर बाय द वे थीटा, थीटा थीटा एक मिनट बाय द वे थीटा यहां की जगह, यहां की जगह, यहां की जगह यहां एंगल दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो वही जस्ट वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। कौन सा, जो हमने बताया कि
एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। अब यहां ये परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा, एंगल के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कौन सा हाइपो है कौन सा बेस है। तो हाइपो हमेशा पता है कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, और बेस क्या होता है एडजेसेंट साइड, मतलब छोटी साइड होती है हाइपो की कंपेयर में। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया हुआ होगा। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसको हमने मतलब यहां तभी हमने बनाया था ना यहाँ थीटा। अब मान लीजिए ऐसे एग्जांपल देते हैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से। क्या देखना है, इसको हमने बी माना था, ट्रेंगल एओपी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया देखो, मैंने इसको दे दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी 4, ठीक, 4 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि ये साइड निकालो। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी थ्योरम है जिसकी मदद से हम अगर दो चीजें पता रहे तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। भैया ये क्या बोला है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी थ्योरम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दो साइड पता हो तीसरी साइड ट्रायंगल की निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन सी थ्योरम है? पीटी थ्योरम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, ध्यान से समझना, मैं फील दिला दूंगा। देखो, हाइपोटीनस, हाइपोटीनस जो होता नहीं है, हाइपोटीनस मतलब सबसे लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर। दोनों के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक तो बेस के स्क्वायर के बराबर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। भैया बिल्कुल समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा कम आया। मैंने क्या बोला, हाइपो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपो के स्क्वायर के बराबर दोनों होते हैं बेस और परपेंडिकुलर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब कैसे निकालेंगे तीसरी साइड, जरा थोड़ा सा करके बताओ। जैसे देखो, अब हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे इसके कंपेयर, मतलब इसके नजर में इस एंगल के रेफरेंस में कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपो होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपो होगा। क्लियर, अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ आप कांस्टेंट वो वेरिएबल लगा सकते हैं, मतलब के लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। यहाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, वही आंसर आता है लास्ट में। ठीक, देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस 4 है। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब तो बहुत इजी अरे ये तो इक्वल टू लगा दिया भैया, आप बहुत गलत कर रहे हो हमारी भावनाओं के साथ। देखो ध्यान से समझो, यहाँ 25 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इक्वल टू नहीं भाई, यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको हम इधर माइनस कर देते हैं, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, जरा बताना? 9 होता है। क्लियर, तो पी स्क्वायर यानी कि पी इक्वल टू कितना आ गया इधर, प्लस माइनस 3 आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। और साइड हमेशा प्लस में होती है तो इसलिए ये 3 आ गया। कहोगे भैया समझ में कुछ नहीं आया, आप क्या बताए, क्या चिल्ला दिए? देखो मैंने क्या बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और इसी की वैल्यू हमने पुट किया, उसके बाद आंसर आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम लोग 6 रेशियोज होते हैं उसको निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज का हमने छोटा लेक्चर इसीलिए रखा कि आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ पाए। अब एक हमने क्वेश्चन करवा दिया। अब जस्ट मान लीजिए मैं इसी एंगल को चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने तभी किया था। इसको मैंने थीटा मान लिया, तो इसकी नजर में ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया। ठीक, अब जरा बताना कि ये वाली साइड, ये बेस कौन कितना होगा? अब जस्ट हम बगल में कर लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस कितना है, 5 है। बिल्कुल, 5 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है, बेस कितना है, बेस, बेस हमें निकालना है क्योंकि बेस बदल चुका है। बेस इधर आ गया और परपेंडिकुलर इधर आ गया। क्लियर, तो बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, कितना 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 4 दिया हुआ है। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 25 का स्क्वायर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यानी कि ये भी आ गया 3 प्लस माइनस 3। क्लियर, तो यानी कि 3 आ गया, वही आएगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप डिसाइड कर पाए, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एमसीक्यू में। आप डिसाइड कर पाए कि एंगल के हिसाब से बेस हाइट परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। क्लियर,
बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं, कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस ध्यान रखना कि हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और मेरा मतलब ये लेक्चर शॉर्ट है, शॉर्ट इसलिए है कि मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकूं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी आपको रीड कर लेना है। कहोगे भैया आप कॉन्सेप्ट समझा दिए, सब समझ में आ गया, रीड क्यों करूं? देखो, मैं इधर से मान लीजिए मैं 80% इफर्ट मार रहा हूं, ठीक, उधर से आप 20% मार देंगे ना तो 100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। क्योंकि कहा जाता है ना कि दो हाथ से ताली बाजती है, तो एक हाथ से ताली नहीं बाजती, तो एक हाथ से पूरा इफर्ट मारो तब भी नहीं ताली बाजेगी। अगर एक हाथ से अगर 80% जा रहा है और दूसरी तरफ से 20%, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अच्छा परिणाम आता है। तो उसी प्रकार आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा और दो चार क्वेश्चन इस पे लगा लीजिएगा बेस हाइपो पर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमने खत्म कर दिया है बेसिक से, पहले लिस्ट मिल जाएगी वहां चैनल पर, ठीक। और बाकी रैप सॉन्ग्स के माध्यम से सारी चीज, सारे कंटेंट अवेलेबल रहेंगे आप सबके लिए, ठीक। बस क्या करना है, अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट अच्छा लगता है तो अपने मतलब फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। वंदे मातरम।